ये कहानी है चार दोस्तों की जिनके नाम है आदित्य, समीर, कर्ण और विक्रम। चारों दोस्त पार्टी करने के लिए झील के किनारे पहुंचे। आदित्य, कर्ण और समीर हमेशा शरारत करने में आगे रहते थे, जबकि विक्रम मासूम और गंभीर स्वभाव का था। उसे तैरना नहीं आता था और वह पानी के पास जाने से डरता था। पार्टी के बीच आदित्य ने कहा, चलो विक्रम को पानी में फेंकते हैं, देखेंगे कितना डरता है। विक्रम ने डरते हुए मना किया, प्लीज मैं पानी में नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी एक न सुनी। हंसते हुए उन्होंने विक्रम को झील में धक्का दे दिया। वह चिल्लाया, हाथ, पांव मारे, लेकिन झील की गहराई उसे निगल गई। तीनों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और वहां से भाग निकले। कुछ समय के बाद पहली घटना समीर के साथ हुई। एक रात समीर को सपने में विक्रम दिखा और उसके घर में अजीब चीजें होने लगीं। फर्श पर पानी फैल गया और दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभर आए। दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। डर के मारे समीर ने अपनी मां के पास जाने का सोचा, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। सामने झील थी। झील को देखकर वह डर गया और उसने मुड़ने की कोशिश की, परंतु झील से विक्रम की आत्मा निकली और समीर को पानी में खींच लिया और उसे उसी तरह डुबाकर मार दिया। समीर की मौत की खबर करण को पहुंची। करण ने समीर की मौत को इत्तेफाक समझा, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं उसके आसपास भी होने लगीं। एक रात वह घर में अकेला था जब उसके फोन पर एक मैसेज आया, झील पर वापस आओ। भयभीत करण ने फोन को बंद कर दिया और सो गया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इससे वह और डर गया। उसने हिम्मत दिखाकर झांक कर देखा तो वहां विक्रम खड़ा था। कर्ण के पैर जम गए। उसी पल उसे अजीब ताकत ने खींचा और वह खुद को झील के किनारे पाया। पानी से विक्रम की आत्मा निकली और कर्ण को उसी तरह डुबो दिया जैसे उसने विक्रम को मरने दिया था। अब आदित्य बचा था। यह दोनों खबर आदित्य के पास पहुंची। वह बहुत डर गया था। आदित्य विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त था और खुद को सबसे बड़ा दोषी मानता था, क्योंकि उसी का प्लान था उसे पानी में फेंकने का। इसीलिए उसने खुद को घर में बंद कर लिया और अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक रात उसे सपने में विक्रम दिखा। विक्रम ने कहा, तुम्हारा वक्त करीब है, तुमने मेरा साथ छोड़ा था, अब मैं तुम्हें उसी दर्द से गुजरने दूंगा। एक दिन आदित्य ने झील पर जाने का फैसला किया और वहां विक्रम से माफी मांगने की ठानी। लेकिन तभी आदित्य ने एक और भयानक प्लान बनाया। आदित्य को पता था कि विक्रम का छोटा भाई राघव उस झील पर अक्सर दोस्तों के साथ आता था। उसने राघव और उसके दोस्तों को पार्टी करने का न्योता दिया। आदित्य का मकसद था राघव को उसी झील में डुबोकर मार देना, ताकि विक्रम की आत्मा को और तकलीफ दी जा सके। पार्टी के दौरान आदित्य ने राघव को झील के करीब बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने राघव को धक्का देना चाहा, विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी जान ली, मेरी मासूमियत का मजाक बनाया, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मरने दूंगा। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आत्मा ने आदित्य को हवा में उठाकर झील में फेंक दिया। आदित्य चिल्लाया, हाथ पांव मारा, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर झील में समा गई। राघव को सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसने विक्रम से कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। राघव ने अपने परिवार और गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने झील के पास पूजा रखवाई और विक्रम की आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे झील के आसपास की घटनाएं शांत हो गईं। झील अब भी वहीं है, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यह झील हमेशा उन दोस्तों की कहानी सुनाती है जिनकी शरारत ने उन्हें ही खत्म कर दिया। कहानी का सबक यह है कि किसी की मासूमियत का मजाक बनाना भारी पड़ सकता है। मजाक और मस्ती की भी एक हद होती है। दूसरों के दर्द को समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। बुरे कर्मों का फल देर सबेर, लेकिन मिलकर ही रहता है।